बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रूरी नहीं है कि आप बीवी को तलाक दो, तलाक हो। बाज़ दफ़ा बीवी का कसूर कोई नहीं होता, लेकिन बीवी हमेशा के लिए अपने शौहर पर हराम हो जाती है। मेरी कोशिश होती है कि जिस टॉपिक पर कोई बात नहीं कर रहा, मैं उस टॉपिक को लेके आ चलूँ और आपको इस्लाम के बारे में बताऊँ, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। जिस तरीके से कोई दामाद सास को या सास अपने दामाद को, ससुर बहू को, बहू ससुर को, बाप बेटी को, बेटी बाप को कि इनके हमबिसरी करने से हुर्मत साबित हो जाती है, इस तरीके से क्या शर्मगाहों को देखने से भी हुर्मत साबित हो जाती है। आज इस वीडियो के अंदर मैं इस बात को क्लियर करूंगा और बताना चाहूँगा कि क्या इस मामले से हुर्मत साबित होती है या नहीं होती है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस गुफ्तगू को मुकम्मल आखिर तक सुनेंगे, देखेंगे, जिससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा होगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। मैं पहले सवाल पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर आपको उसका जवाब दूंगा। फतवे के अंदर इसको जवाब आपको मिलेगा। अगर आप ये फतवा देखना चाहते हैं तो वो भी आपको बताऊंगा मैं, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो कर आगे शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। लिखा हुआ है, सवाल पूछा जाता है, अगर बेटी बाप का फर्ज देखे, फर्ज का माना होता है कि शर्मगाह देखे। अब मालूम नहीं कि इसने शहवत से देखा है या नहीं, बाप को शक है, तो क्या हुर्मत मुसाहरत का मतलब होता है हमेशा के लिए हराम हो जाना, वाक़ई होती है। और हुर्मत मुसाहरत के लिए फर्ज को पूरा देखना जरूरी है या अगर शलवार के अंदर से एक साइड देखना भी काफ़ी है। खुदा की कसम बड़ा अहम मसाइल होते हैं मेरे वाले। जिन मसाइल को मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ ना, ये मसले बहुत पेचीदा होते हैं, बहुत अहम होते हैं। इन पर लोग बात नहीं करते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत लोग बीवियों से जिना करेंगे। खुदा की कसम आज लोग बीवियों से जिना कर रहे हैं। देखें किस तरीके से जिना करते हैं, तलाक दे दी, तलाक ही नहीं मान रहे। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज है जिस पर पहले बात कर चुका हूँ। आइए मैं इसके जवाब की तरफ चलता हूँ। मेरे पास इसी का फतवा मौजूद है, दुर्र मुख्तार, इसकी शरह है रद्दुल मुख्तार, सफ़ा नंबर 33 और जिल्द नंबर 3 के अंदर ये मसला लिखा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ये जो मसाइल जितने भी आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये मेरे अपने मसाइल नहीं है बयान कर रहा, ये तो अपनी तरफ से बयान नहीं करता, अल्लाह माफ़ करे। मैंने अपने गुफ्तगू को की वजह से अपने आप को जहन्नुम में नहीं डालना। मैं आपको रहनुमाई करना चाहता हूँ, आपको एक अजाब से निकालना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, भाई बंदे के पुत्र बन के चलो, घर में सही तरीके से रहो, ऊट पटाख ना मारो, वरना आपका निकाह टूट जाएगा। हमेशा बीवी के साथ आप ऐसे रहोगे जैसा कि नामहरम होते, लेकिन आप बीवी समझ रहे होगे उसको। आइए चलते हैं इसके जवाब की तरफ। क्या फरमाया कि बेटी की शहवत देखे, बेटी के शहवत के साथ अपने वालिद की शर्मगाह को बिला हाइल देखना, इनके बिल्कुल सामने देखना से हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाती है। ठीक है, हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाती है। अलबत्ता सिर्फ शहवत का शक होने से हुर्मत साबित नहीं होती, बल्कि मौका महल कराइन और हालात को देखकर या किसी और जरिए से अगर वालिद को यकीन आ जाए कि बेटी ने शहवत के साथ देखा है और बाप इस बात को तस्दीक कर दे, यानी कि बेटी ने इस बाप को देखा है और कराइन ये बता रहे हैं और जो से ना बातें ये बता रही है, उस वक्त ये बता रहा है कि शहवत के साथ देखा है, तो उस बेटी के बाप जो है ना, उसकी माँ पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगा, उसकी बाप पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। ठीक है, हाँ, और बाप इस बात की तस्दीक कर दे कि भाई कि इसने मुझे शहवत के साथ देखा है, ये शहवत से देख रही थी मुझे, तो हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाएगी, हमेशा के लिए हराम हो जाएगा। हाँ, आगे फरमाया कि लेकिन अगर वालिद को शहवत का यकीन या गालिब गुमान ना हो, उसको पक्का पता नहीं है बेटी ने शहवत से देखा है, बस वैसे ही कह रहा है, हो सकता है देखा हो, पक्का पता नहीं है, गालिब गुमान नहीं है उसको, बल्कि गलती से पढ़ने का गालिब गुमान हो सकता है। देखिए ना, कोई बेटी बाप की शर्मगाह को नहीं देखती है। ठीक है, हो सकता है गलती से उसकी निगाह पड़ गई हो, गलती से उसने शर्मगाह को देख लिया हो और शहवत की तस्दीक ना करे, यानी कि बेटी ने गलती से
जो से ना बाप की शर्मगाह को देखा और उसकी तस्दीक नहीं कर रही कि उसने शहवत से देखा है, बाप भी नहीं कह रहा कि तेरी शहवत से देखा है, गलती से बाज़ दफ़ा निगाह पड़ जाती है तो हुर्मत मुसारत साबित नहीं होगी। तो बेहतर ये है अगर आपके साथ मसला पेश आया है, आप दारुल इफ्ता से जाकर पूछिए, वहाँ जाकर उलमा से फतवा लीजिए कि भाई ये मामला पेश आया है, क्या इससे भी गुर्बत मुसारत साबित होती है कि नहीं होती है। आइए, जो उसने एक और सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब क्या है कि बहरहाल मर्द की शर्मगाह के किसी भी हिस्से को बिला हाइल देखने से हुर्मत मुसारत साबित हो जाएगी। औरत का और मसला है, औरत की शर्मगाह का अंदरूनी हिस्सा देखने से हुर्मत मुसारत साबित होती है, वो एक अलग बात है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा, मैं मर्द की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर दरमियान में शलवार या कपड़ा हाइल हो तो कपड़े के ऊपर से शर्मगाह की वजह देखने से हुर्मत मुसारत साबित नहीं होगी। अगर शर्मगाह तो देखी है लेकिन कपड़ा है ऊपर, कपड़े से वो उसकी शर्मगाह की जो वजह कता वो नजर आई है, इससे हुर्मत साबित नहीं होगी। कितना है मसला ये वाला, देखिए बाज़ दफ़ा बाप घर के अंदर, हमारे मर्द हजरात घर में बारीक बारीक शलवारें पहनकर और ऐसे ट्राउजर पहनकर भागे फिर रहे होते, उनको पता ही कुछ नहीं होता, उनको खुदा की कसम ऐसे से कपड़े पहने होते हैं, उनको इल्म ही नहीं होता। जवान बच्चियां घर के अंदर मौजूद है, सोए पड़े हैं, पता कुछ नहीं है क्या हो रहा है। तो देखो क्या लिखा हुआ है शरीयत मुतहरा के अंदर, कि मेरी और आपकी वजह की बात नहीं है, ये बात दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। ये फरमाया कि अगर कपड़े के ऊपर से देखा फिर नहीं है, अगर किसी ने वैसे देख लिया तो उससे हुर्मत साबित हो जाएगी। तो फरमाया फिर इस बात को समझ लीजिए, बहरहाल मर्द की शर्मगाह किसी भी हिस्से को बिला हाइल देखने से हुर्मत साबित हो जाएगी। लेकिन अगर कपड़ा दरमियान, ये शलवार के अगर दरमियान में शलवार या कपड़ा हाइल हो तो कपड़े के ऊपर से शर्मगाह की वजह देखने से हुर्मत साबित नहीं होगी। लेकिन फिर भी बुरी बात, हम देखें घरों में कैसा लिबास पहन रहे होते हैं। दोस्तों, इन मसाइल को सीखिए, आप समझे, आप दीन क्या कहता है हमें, दिन किस चीज की डिमांड हमसे कर रहा है। तो ये बड़े अहम और पेचीदा मसाइल होते हैं। अगर आपको कोई मसला दरपेश है, कोशिश करें इस तरह के मसाइल के लिए दारुल इफ्ता से रब्ता करें। अगर आपके पास दारुल इफ्ता का नंबर नहीं है तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, खुदा का वास्ता है मरने से पहले अपनी इस्लाह कर लीजिए। अब मरने से पहले अपनी इस्लाह कर लीजिए, ऐसा ना हो कि कब्र में जाए और कब्र के फरिश्ते पता क्या कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ खड़े हो तो हमारा हाल ही कुछ और हो। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और पढ़ने मेरे कर सुनने वाले बहनों, इन चीजों का खास खाकर अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।